Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ में हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स देख चुके हैं, सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हम आगाज़ कर रहे हैं पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री के कब ये अदारा वजूद में आया और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जिनको वो सर अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो ये सब हम आज के मौजू में देखेंगे। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। याद रख लें, बरतानिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन के में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं उनको अवाम मुंतखब करती है और असल अथॉरिटी उनके पास है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये असल में नोबल्स एंड फ्यूडल्स और एलीट क्लास का मुरक्कब है। यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जिनको किंग अपॉइंट करता है और ये एक सेरिमोनियल इंस्टीट्यूशन है। इब्तिदा में तो इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स रही हैं, लेकिन अब इसके पास पावर ना होने के बराबर है। तमाम तरह की पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को मुंतकिल हो चुकी है। हाउस ऑफ कॉमन को जो है जो उसकी प्रोसीडिंग को रन करता है वो स्पीकर, और हाउस ऑफ कॉमन का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ द लेजिस्लेचर है। यहाँ तक ताल्लुक है हिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर की सीट का, तो ये बुनियादी तौर पर सर रॉबर्ट वॉलपूल 1921 में ब्रितानवी पहले प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किए जाते हैं। असल में ये सीट इसके वजूद में आने की बुनियादी वजह 1688 का वो रेवोल्यूशन है जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1688 से लेकर 1720 तक का अरसा जो है, इसमें आवाम की तरफ पावर आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होती गई। तो यही वो लम्हा था कि जिधर 1721 में सर रॉबर्ट वॉलपूल को बरतानिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अगरचे इब्तिदा में इस इंस्टीट्यूशन के पास पावर कम थी, ओहदेदार के पास पावर कम थी, लेकिन ग्रेजुअली ये पावर बढ़ती रही है। 1830 का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम इमर्ज हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इमर्ज हुई और प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा वो पहले की निस्बत ज़्यादा ताकतवर हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है, इसकी पावर्स जो इसके पास आई हैं वो 20वीं सदी में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स इसकी इंक्रीज हुई हैं। और ये भी आप याद रख लें कि पहले इब्तिदा में प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से होता था, लेकिन 1901 के बाद ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ और पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन से होना शुरू हुआ, और हत्ता कि 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, उसके तहत हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ज़्यादा पावर्स आ गई। और यही वो डिसेसिव मूवमेंट था कि जिधर प्राइम मिनिस्टर की भी पावर इंक्रीज हुई। और फिर ये कि अब प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं कि ये एग्जेक्टिव हेड एज वेल एज लेजिस्लेचर हेड है। ये कैबिनेट को भी प्रिजाइड करता है, कैबिनेट को भी हेड करता है, इसके साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स को भी हेड करता है। और यूं अगर हम देखा जाए, बरतानिया में पावर का जितना भी मरकज है वो प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस, जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वो क्या है। पहले तो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर हैं वो 650 मेंबर्स हैं जिनको अवाम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के प्रिंसिपल के मुताबिक उनको इलेक्ट करती है। और यही मेंबर 650 मेंबर्स ये पार्लियामेंट में आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनते हैं। मेजॉरिटी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, अपना स्पीकर चुनती है, और स्पीकर चुनने के बाद लीडर ऑफ द हाउस यानी
प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग के ज़रिए चुना जाता है। मेंबर हजरात, पार्लियामेंट के मेंबर हजरात प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का अगला काम होता है कि उसने अपनी कैबिनेट फॉर्मेट करनी है। और प्राइम मिनिस्टर एट अ टाइम अपनी कैबिनेट का भी हेड होता है और लेजिस्लेचर यानी हाउस ऑफ कॉमन का भी हेड होता है। और 5 साल की मुद्दत होती है और इस 5 साल की मुद्दत में प्राइम मिनिस्टर ने अपने फंक्शन सर अंजाम देने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी वो पावर्स हैं, वो फंक्शंस हैं जो वो सर अंजाम दे सकता है। नंबर 1 तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ दी कैबिनेट होता है और ये जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं सारे अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर खुद करता है। दूसरे नंबर पर वो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन होता है। हाउस ऑफ कॉमन जिसे बरतानिया का सबसे ताकतवर चैम्बर कहा जाता है, उसका ये हेड होता है। कैबिनेट जो फंक्शनली एग्जेक्टिव हेड होती है, एग्जीक्यूशन के लिहाज से बरतानिया का सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। इवन वो भी पीएम हेड करता है। लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए पीएम की पर्सनैलिटी वो मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होती है बरतानिया में। ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्वीन एंड कैबिनेट। कैबिनेट के दरमियान ये एक मीडिएटर होता है। और फिर उसके बाद इसके पास जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स है, जितने भी अहम ओहदेदार हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर सिविल एंड मिलिट्री चीफ्स को अपॉइंट करता है, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैबिनेट सबको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर उसके बाद देखें कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेड होता है, नेशनल लीडर होता है। जब भी कोई कैजुअलिटी होती है, कोई मसला आता है, कोई नेशनल डिज़ास्टर होता है तो पूरी कौम फोकस करती है टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा जो चेयरमैन होता है मुख्तलिफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का, इसके साथ साथ वो चीफ एडवाइज़र ऑफ क्वीन भी होता है। इसके साथ साथ फॉरेन अफेयर का हेड होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री उसके अंडर चलती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार भी है कि जिस पार्लियामेंट ने उसे जन्म दिया, जिस हाउस ऑफ कॉमन ने उसे जन्म दिया, वो उसे डिज़ोल्व भी कर सकता है। वो क्वीन को मशवरा देगा कि हाउस ऑफ कॉमन को डिज़ोल्व कर दिया जाए तो हाउस ऑफ कॉमन डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसकी सेटलमेंट में प्राइम मिनिस्टर का की रोल होता है। ये है तमाम वो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश। फिर हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो क्या क्या है, कौन कौन सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स मोनार्क, टूवर्ड्स पार्लियामेंट, टूवर्ड हिज पार्टी। यानी मोनार्क को रिस्पॉन्सिबल वो तो कन्वेंशनली होता है, जबकि हकीकत में प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी दैन मोनार्क। उसके बाद अब डेफिनेटली पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है और अपनी पार्टी को जवाबदेह होता है। तो पार्लियामेंट और पार्टी को उसने साथ साथ लेके चलना होता है। इवन अपनी जो कैबिनेट के मेंबर्स की भी जितनी भी कारकर्दगी उसको उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने ही देना होता है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में और इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर वो अगर सही फंक्शन नहीं सर अंजाम दे रहा तो सारी कैबिनेट उसकी जिम्मेदार होती है और सारी कैबिनेट की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर होती है और यूँ प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही देनी पड़ती है। और इसके साथ साथ अपनी पार्टी को भी वो हेड कर रहा होता है तो पार्टी को भी जवाबदेह होता है। इसके साथ साथ एक मखसूस मंशूर के मुताबिक ताकत में आया होता है तो पब्लिक ओपिनियंस भी उसकी पावर को कंस्ट्रेंट कर रही होती है। प्रेस का भी रोल काफ़ी हद तक है। इसी तरह इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी प्राइम मिनिस्टर की पावर को कंस्ट्रेंट करते हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। Being a head of House of Common, being a leader of cabinet, being a leader of the whole state,
ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी, जो कि एग्जेक्टिव हेड होता है, लेजिस्लेचर हेड होता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए गवर्नमेंट की, बरतानिया की तमाम गवर्नमेंट की पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रही होती है। मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहे तो हाउस ऑफ कॉमन्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। जो हम कह सकते हैं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे के लिहाज से, अपनी ताकत के लिहाज से दुनिया का ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर है।